अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.6 और उसका पहला सवाल ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं के मासा ज्ञात करिए, अर्थात महत्तम समापवर्तक या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। ठीक है ना, हम यहाँ HCF भी लिख देते हैं जिससे आपको याद रखे किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सवाल बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे हैं, तो दो दो सवाल करके एक एक साथ ले रहे हैं हम। ठीक है ना। तो पहले सवाल में है 18 और 48 और दूसरे में है 30 और 42। तो देखिए, हमने आपसे दो प्रकार की एक गुणनखंड विधि से मासा निकालना सीखा और अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालना सीखा है, महत्तम समापवर्तक निकालना। तो हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी एक नई चीज सीखना है अभी हमने, इसके बाद वो होता है लघुत्तम समापवर्तक। उसमें फिर से हमको अभाज्य गुणनखंडों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये 18 और 48, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 18 का एक निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, इधर 48 का, फिर एक एक करके हल कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो 2 9 18, दो से तो जाएगा नहीं, अब 3 से लेंगे तो 3 3 का 9 और ये 3 एकम 3, ये बन गया। 48 में लेंगे तो 2 से लेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, इसको लेंगे तो 2 से ये बना 12 है और 2 छक्के 12 है, 2 तिहाई 6 और ये 3 एकम 3, यानी कि हमारा 18 का निकल आया। ऐसे लिखा जाता है यहाँ पर 18 के क्या बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड निकल आए। अब इसमें एक को जरूर शामिल करिए, जब भी हम मासा निकालेंगे यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो कई बार ये होती कि इधर की संख्या मैच नहीं करेंगी, इसलिए पहले से ही हम एक को सम्मिलित करके चलेंगे। ठीक है ना। गुणनखंड में एक को सम्मिलित नहीं करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में एक को लेके चलेंगे। ठीक है। तो 1 2 3 और 3। 48 में किसको किसको रखेंगे, 48 में रखेंगे 1 और 1 2 3 4 2 है, 1 ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 3। ठीक है। अब लिखना कैसे चाहिए इसको, अब यहाँ पे 18 और 48 और यहाँ पे बगल में लिखेंगे मासा, या पहले लिख दीजिए बाद में एक ही बात है, चाहे इधर लिख लीजिए चाहे इधर लिख लीजिए। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन माने उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ में क्या है, या सार्व जिसको बोलते हैं, यहाँ पर एक दिख रहा है। ठीक है, एक ये ले लिया, एक ये दिख गया और एक ये दिख गया। इतनी चीजें दिख गई, इतनी चीजें उतार लीजिए, 2 और इधर 3, तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, ये इसका मासा निकल आया। यानी 18 और 48 का महत्तम समापवर्तक कितना निकला, 6। इसी तरह हम इस दूसरे को ले लेते हैं यहीं पर, तो ये दूसरे का है इधर 30, इधर निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं 42 का। तो ये रहा, 2 से करेंगे तो 15 दूनी 30, अब 2 से तो नहीं जाएगा, तो 3 5 15 और अगेन 5 एकम 5, ये काम खत्म हो गया। इधर लेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो गया, और 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, बस इसमें इतना ही जाएगा। तो इसको ले लेते हैं, 30 को लिया तो 30 का बना 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और 42 में बना 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो मासा निकालना है इन दोनों का, ये रहा मासा और ये 30 और 42 का। ठीक है, कई बार इधर लिख लेते हैं, कई बार इधर लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये गुणन के रूप में रहता है। ठीक है। तो ये मासा निकाला किसका, 30 और 42 का, और हमें उभयनिष्ठ क्या मिला, इधर से 1, इधर से 2 और इधर से 3 और 1 2 3 5 और 2 3 7। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इधर से 1, इधर से 2 और ये 3, 3 दूनी 6, इसमें भी 6 है ये। ठीक है, ये हमारा जवाब हुआ। अब लेते हैं तीसरा और चौथा। अब ये तीसरा और चौथा ले रहे हैं। तीसरे में है 18 और 60 और चौथे में है 27 और 63। तो हम पहले को इसको लेते हैं, तीसरे को। तो ये रहा मेरा 18
और इधर ले लेते हैं 60 को। देखिए आप जितनी जगह है उतनी जगह में काम चला लेते हैं, समझ में तो आ ही रहा है। सो इसका भी बना गया 2 9 18 और ये 3 से 3 करके 9 और 3 एकम 3, ये बन गया। अब इधर से लेंगे 2 से तो 30 दूनी 60, 2 से लेंगे तो ये 15 दूनी 30 और 3 पचे 15 और एक बार फिर 5 एकम 5 18 का लीजिए। 18 का बना 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इधर बन गया कितना 1 2 2 3 5। 60 का बना 1 2 2 3 और 5। अब मासा निकाल लीजिए इन दोनों का। तो मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक किसका निकाल रहे हैं, 18 और 60 का। देखिए इधर से ये मिल गया, इधर से ये मिल गया और एक ये मिल गया, बाकी छोड़ दीजिए। तो 1 2 और 3 अर्थात 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर हो गया। इसका लीजिए इधर 27, इधर ले लेते हैं 63 का। तो शुरू करते हैं, ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से सीधे लीजिए। 3 नवा 27 और 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, इधर लीजिए 3 से ही जाएगा। 3 दूनी 6 3 एकम 3, ठीक है। देखो 3 दूनी 6 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, ठीक है, और 7 एकम 7, और तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो इसका निकाला कितना, 27 का निकला हमारा। 27 का कितना निकल रहा है, 1 3 3 और 1 और 3। 63 का निकाला तो 1 3 3 और 7। अब मासा लिख लीजिए। मासा आ जाएगा 27 और 63 का। तो इधर से 1 बनेगा, इधर से 1 3 बनेगा, इधर से 1 और 3 बनेगा, और तो कुछ है नहीं। तो 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणा कर लीजिए। 3 तिरका 9 एकम 9, ठीक है, ये रहा हमारा मासा। अब लेते हैं हम 5वां और 6वां। अब ई और एफ। तो अभी जो 1 2 3 4 लिख दिया वो ए बी सी डी के रूप में समझ लीजिएगा ना। ये पहले दूसरे को ए बी मान लीजिएगा, तीसरे चौथे को सी डी और 5वें 6वें को ई और एफ। तो अब हम ई और एफ ही लिखेंगे, ठीक है ना, जैसे किताब में दिया है। तो शुरू कर रहे हैं 36 को। तो ये लीजिए 36 और इधर लीजिए 84, तो ये हो गया 84, ठीक है। तो शुरू करिए 2 से, क्योंकि सम संख्या है। 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 2 से 2 9 18 और 9 को लेंगे तो 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, इधर लीजिए। 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब तो 2 का काम खत्म, 3 का लीजिए। 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब लीजिए अलग अलग, ये रहा 36, इसको लिखेंगे तो 2 गुणे, सॉरी एक पहले लगा लीजिए क्योंकि वैनिस्ट का भी चक्कर पड़ेगा। 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और इधर 84 को लगा लीजिए। 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये पूरे हो गए। अब हमको लेना है मासा। मासा में लिखेंगे 36 और 84। 36 और 84 में क्या निकालेंगे, इधर से 1 मिला, इधर से ये 2, इधर से ये 2, इधर से ये 3, ठीक है। उतारो 1 2 2 और ये 3। अब इनका गुणा कर दिए। 3 दूनी 6 6 दूनी 12 एकम 12, ये हो गया हमारा मासा ई का। और इसका निकालते हैं, ये रहा 34 और सॉरी, और इधर है 102। तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। अब जी 17 तो अब खुद ही अभाज्य संख्या है, तो अब ये 2 गया काम से, यहीं पर रहेगा ये। अब इस पे लीजिए 2 से, तो 2 पंचे 10
और 2 एकम 2, 51, 51 भी 3 एकम 3, 21, 3 सत्ते 21, हाँ 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 21 बना, 2 से इधर 21 बना, तो 3 सत्ते 21 और 17 एकम 17, यानी कि 34 का जो बना हमारा, 34 का बना 2 और 17 में एक और लगा लो। हालांकि इधर नहीं भी लगाएंगे क्योंकि अभी जिनमें कॉमन मिलता जा रहा है, एक ना भी लगाएंगे तो दिक्कत नहीं, पर कुछ में प्रैक्टिस कर ली तो अच्छी बात है। 102 को लगे ले लीजिए तो 2, 3 और 17, तो इधर ये बना, इधर ये वाला मिल गया, तो मासा लिखेंगे हम 34 और 102 का, 34 और 102 का, 34 और 102 का बना 2 और 17, तो 17 दूनी 34, ये इसका मासा बन गया। अब लेते हैं EF, GH को भी लेते हैं। अब G और H ले रहे हैं, तो G में क्या क्या दिया है, G में दिया हुआ है 70, तो इधर ले लेते हैं 70 का, इधर 105 दिया है तो यहाँ बीच में ले लेते हैं, और इधर दिया है 175, इधर भी ले लेते हैं, और इधर से लाइन खींच देते हैं, इधर अलग अलग हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखो समझ में आ रहा है ना। सम संख्या 0, तो 2 से लेंगे तो 2 से 35 दूनी 70, अब ये तो 3 से भी नहीं जाएगा, अभी सीधे 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, ठीक है। 105 को लेंगे तो 3 से देखेंगे, 3 तिरका 9, 3 पचे 15, 35 का तो इधर से हो गया ना, बाकी जैसा भी करें, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। इधर देखिए इसका 3 पचे 15 है और 2 25, 3 से तो गया, 5 से लेंगे सीधे, तो 5 तिहाई 15 है ना, 2 5 पचे 25 35, फिर 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, ठीक है। अब लीजिए जी 70 का। अब देखिए इधर अगर पर्याप्त संख्याएं हैं तो एक ना लिखे तो भी ठीक है, क्योंकि जब स्वयं संख्या के अलावा में एक के अलावा और कोई नहीं, मतलब वही संख्या अगर जिसमें आएगी कॉमन में, ठीक है ना, या कोई भी उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा, तो फिर हम एक को भी लेना पड़ेगा। तो अभी तो कई संख्याएं दिख रही हैं, तो यहाँ पर ले लीजिए 2 और 5 और 7, अभी कई संख्याएं मिक्स कर रही हैं, तो उसको वही लिखिए। 105 में लेंगे, 105 में 3 5 और 7, और इधर देखिए 175 में क्या मिल रहा है, 5 5 और 7। देखिए उभयनिष्ठ क्या मिला, उभयनिष्ठ एक 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, ये 7 तो पूरा एक लाइन में दिख रहा है, ठीक है। तो लेंगे मासा यानी महत्तम समापवर्ता किया, HCF किसका ले रहे हैं हम, 70, 105 और 175 का ले रहे हैं, और मिला क्या हमें, इधर से 5 मिला और इधर से 7 मिला, 7 पना 35, ये इसका मासा निकल आया। इसको देख लीजिए, ये हुआ हमारा 91, और इधर हुआ 112, और इधर हुआ 49, ये तीनों अलग अलग, ठीक है। अब हल करना शुरू करते हैं, तो 3 5 7 से, इसके अलावा कोई जा ही नहीं रहा, 7 एकम 7 और 7 तिरिक 21, फिर 13 एकम 13, ठीक है। इधर देखिए, इधर सम संख्या है तो 2 से, तो 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12 है ना, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से, तो इधर से देखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 है, फिर 2 से 14 है, फिर 2 से 2 सत्ते 14 है, फिर 7 एकम 7, काम खत्म। इधर देखिए, इधर 7 सत्ते 49, फिर से 7 7 एकम 7, इसका काम खत्म। अब लिखिए क्या क्या मिला, 91, ये रहा हमारा 91, क्या क्या मिला, उभयनिष्ठ तो काफी मिल रहे हैं, मिल गए, एक तो मिल ही रहा है, तो अभी ये नहीं लिखेंगे। 7 और 13 है,
112 में लिख लेते हैं 1 2 3 4, 4 2 है 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 7, और 49 में ले रहे हैं 1 7 और दूसरा 7, उभयनिष्ठ देखिए, इधर 7 इधर 7 इधर 7, ठीक है, और तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा महत्तम समापवर्तक किसका, 91 का, 112 का और ये 49 का मिला 7। सॉरी, तो ये हो गया। अब इसके 2 सवाल और हैं, उसको लेते हैं आगे। अब ये लीजिए आई को लेते हैं, 18 54 81, तो ये बन गया जी, ये हमारा 18 दिख गया, इधर ले लेते हैं 54 को और इधर लिख लेते हैं 81 को, और यहाँ से पार्ट कर देते, डिवाइड कर देते, ठीक है। तो शुरू करते हैं 2 से, 2 9 18, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, ये काम खत्म हो गया। इसको लेते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है, कितना 2 से लेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, अब 3 से, 3 नंबर 27 और 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, इसको लीजिए, ये तो सीधा 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 शुरू हो गया, तो 3 नंबर 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, अब आ गया जी 18, 18 में आ जाएगा, देखो कॉमन बहुत सारे दिख रहे हैं, तो इसको उतार लीजिए, 2 3 3, ठीक है। 54 में लेते हैं, 54 में क्या दिखा आपको, 54 में दिखा 2, एक इधर 3, एक इधर 3, एक इधर 3। 81 में क्या दिखा, 81 में दिखा 1 3, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इतने दिखे। उभयनिष्ठ ढूंढिए, 1 3 1 3 1 3, कोई सा भी ले लीजिए, दूसरा दूसरा, ये दूसरा, इतना ही तो दिख रहा है और मैच नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो महत्तम समापवर्तक किसका निकाल रहे हैं हम, 18 54 और 81 का महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं, और ये मिल रहा है इधर से 1 3 और एक दूसरा 3, अर्थात 3 तिरका 9, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या मिल रहा है, ये रहा है 12, ये रहा 45 और ये रहा 75। तो शुरू करते हैं, 2 छक्के 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, इसको लेंगे तो 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5, यहाँ से लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, अब तो नहीं जाने वाला, 5 पचे 25 और 5 एकम 5, अब ये सारे निकल आए। अब ये लिख लीजिए, इस 12 का कितना निकला, कॉमन तो दिख रहे हैं, तो दिख रहे हैं तो लिख लें, 2 2 और 3, इसमें से कितना निकला, 45, 45 पर निकला हमारा 1 3, दूसरा 3 और ये 5, 75 में निकला 1 3 1 5 1 5। अब क्या करना है, उभयनिष्ठ, तो 1 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और कुछ नहीं मिल रहा, तो हमने निकाला महत्तम समापवर्तक किसका, 12 45 और 75 का, वो मिला हमारा केवल 3, यही हमारा जवाब रहा। लेते हैं प्रश्न नंबर 2। ये जो दूसरा प्रश्न है कि निम्न का मासायनी एचसीएफ ज्ञात करना, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, लेकिन इसमें कहीं ये शब्द दिए हैं, अंक नहीं दिए हमको, और उसको जवाब ये देना है। 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत संख्याएं कोई भी ले लीजिए, एक एक करके ले, 3 सवाल है, 2 क्रमागत सम संख्याएं और 2 क्रमागत विषम संख्याएं। अब ढूंढिए, अपने से बनाना है, कोई बहुत बड़ी संख्या मत लीजिए, छोटी छोटी संख्या लेके ही आप साबित कर सकते हैं। तो 2 क्रमागत संख्याएं मान के चलते हैं, एक मान ले लेते हैं हम, छोटी छोटी लिए, बहुत बड़ी ना ले, क्या ले लें, 10 और 11 ले लेते हैं, छोटी छोटी ले लेते हैं,
माना दो क्रमागत संख्या है, इसी को लेते हैं। माना दो क्रमागत संख्याएं क्या क्या है, 10 और 11 है। इनका क्या निकाल लीजिए, इनका क्या लीजिए, पहले इनका मासा निकालना है। मासा कैसे निकलता है, मासा 10 का अगर निकालते हैं तो 10 को अगर करेंगे तो 1 2 दूनी 4 2 5 6 10, ठीक है। 1 2 5 दूनी 10, 10 एकम 10। 11 का तो कुछ होता नहीं, 1 और 11 के अलावा कुछ होता नहीं, ठीक है, ठीक है ना। 1 और 11, तो उभयनिष्ठ क्या निकला, दो लगातार दो क्रमागत संख्या है, इनका उभयनिष्ठ क्या निकला, उभयनिष्ठ मतलब इनका मासा क्या निकला, इनका मासा क्या निकल रहा है, ये 1 के अलावा कोई संख्या नहीं मिल रही है, तो इनका मासा 1 हुआ। तो दो क्रमागत संख्याएं जो होगा उनका मासा कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमारा 1। इस तरह और भी संख्या रख के आप देख सकते हैं। तो हमने साबित किया कि दो क्रमागत संख्याएं आप चाहे कोई भी लीजिए, उनमें केवल एक ही उभयनिष्ठ आएगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका जवाब ये हुआ कि दो क्रमागत संख्याएं इनका मासा 1 होता है, सही बना। बी में देखिए क्या दिख रहा है, दो क्रमागत सम संख्याएं। तो अब ले लीजिए पहले समझने के लिए, माना दो क्रमागत सम संख्याएं, बहुत बड़ी मत लीजिए, छोटी से, हमको छोटी संख्याओं से ही काम चल जाना है, तो हम काहे को बहुत बड़ी लें। तो मान लीजिए दो क्रमांक 12 और 14 ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा न छोटी ज्यादा बड़ी ठीक ठाक है। तो हमारा 12 है, 12 को कैसे निकालते हैं, 12 का निकालेंगे तो देखिए 1 2 3 दूनी 6, 1 अच्छा 2 बार 2 आएगा और 3, 1 दूनी 2 दूनी 4 3 12, ऐसे निकाल लीजिए। आप वहां अलग से निकाल लीजिएगा, हम सीधे सीधे, क्योंकि हमको सीधा जवाब देना है इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अलग से करके देख लीजिएगा। 14 का निकालते हैं तो इसका आता है 1 और 2 सत्ते 14। अब देखिए इसमें कॉमन क्या हुआ, यानी मासा क्या मिला, मासा हमारा मिल रहा है 1 और 2, 2 एकम 2 अर्थात 2, यानी कि हम चाहे कोई सी भी संख्या रख लें, 12 14 के अलावा भी कहीं दूर से बड़ी सी संख्या से बड़ी रख लें और छोटी कर लें एक अंक में भी, तब भी उनका यानी दो क्रमागत सम संख्याएं जब भी लेंगे तो उनका मासा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इधर क्या मिल रहा है, दो क्रमागत संख्याओं में 1, दो क्रमागत सम संख्याओं में क्या मिल रहा है, 2। अब इसी तरह दो क्रमागत विषम संख्याओं में ले लेते हैं, तो इसमें लेते हैं माना दो क्रमागत विषम संख्याएं, विषम भी ले लेते हैं, विषम संख्याएं, दो विषम संख्याएं क्या ले लेते हैं भाई जी, 7 और 9 ले लीजिए, और चलिए, या ले लिए 13 15 ले लीजिए, चलिए 13 और 15 थोड़ा सा देखने में भी थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 13 के बाद 14 सम संख्या, 15 भी सम संख्या, तो 13 का बनाइए। तो 13 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालिए या गुणनखंड निकाल लीजिए, चाहे कुछ भी। तो 13 का तो 1 और 13 ही बनेगा, ये चूंकि खुद ही अभाज्य है, इससे तो कुछ कोई होना चाहिए। 15 का निकलेगा तो 15 का बना दीजिए, तो 1 3 और 15, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ बनेगा ही नहीं, है ना। ये गुणनखंड निकाल रहे हैं, चूंकि हमको इनमें इनका मासा निकालना है, तो चूंकि यहाँ पर सम विषम का चक्कर पड़ रहा है इसलिए गुणनखंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर लघुत्तम का भी इस्तेमाल करेंगे तो वही अंत में एक ही दिखेगा हमको। तो इन सब में उभयनिष्ठ क्या हुआ, ये 13 15 का मासा निकाल लीजिए। तो ये विषम संख्या है, विषम संख्या का मासा क्या मिल रहा है, एक ही तो मिल रहा है इन दोनों में, ये तो ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो लगातार विषम संख्याएं हैं तो उनका मासा 1 होगा। क्वेश्चन 3 ये कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंडन द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मासा इस प्रकार ज्ञात किया गया है, ये दिया हुआ है पहले का। तो देखिए अभाज्य गुणनखंडन में तो देखिए 2 और 2 ही 4 का होता है, और 5 का दिया 15 का दिया हुआ है 3 और 15, ध्यान रखिएगा, ये सर 3 और 5 ये तो ये दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं क्योंकि इन गुणनखंडों में कोई सार गुणनखंड देख लीजिए कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा है, इसलिए 4 और 15 का मासा क्या शून्य, तो अगर इनका अगर मासा निकाल रहे हैं
महत्तम समापवर्तक, तो क्या महत्तम समापवर्तक अगर कुछ नहीं मिल रहा किसका, 4 और 15 का, तो क्या 15 और 4 का क्या शून्य लिख दें अगर कुछ नहीं मिल रहा है? तो ये कह रहे हैं ये शून्य है क्या, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि ये ऐसा शून्य है, ऐसा है क्या, ये कह रहे हैं। ठीक है, क्या ये उत्तर सही है? तो देखो जी, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि गुणनखंड, ये जो मासा निकालने के लिए हमने गुणनखंड विधि तो पढ़ा है, गुणनखंड विधि और अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड तो ये तरीका ठीक है, लेकिन गुणनखंड भी तो निकालते हैं। गुणनखंड कैसे निकालते हैं? जब इधर भी देख लीजिए, तो ये जो गुणनखंड होता है, क्योंकि काफी समय से हम गुणनखंड पढ़ ही रहे हैं, तो गुणनखंड में 4 का कैसे निकालते हैं? 1 और 4, और दूसरा कैसे निकलता है? 2 और 2, ऐसे निकलता था ना। और 15 का कैसे निकालेंगे? तो 15 का निकालेंगे 1 और 15, और कैसे निकालते हैं? 3 5 15 है, और क्या निकालेंगे? और कुछ पता नहीं, बस इतना ही। तो जो गुणनखंड विधि से भी अगर हम ज्ञात करते हैं, ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो गुणनखंड में क्या आता है? गुणनखंड 4 का निकल के आएगा 1 और 2 और 4, है ना। और 15 का क्या निकल के आता है? 1 3 5 और 15। देखिए, अब इसमें क्या पढ़ा था, इसमें जो सार्व क्या दिख रहा है? जो दोनों में इसका 4 और 15 का सार्व गुणनखंड क्या होता है? ये तो पढ़ चुके हैं ना हम। सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड किसका? 4 और 15 का। तो 4 और 15 में दोनों में क्या दिख रहा है? यही भर तो कॉमन दिख रहा है। तो ये जो कॉमन दिख रहा है और वो सबसे बड़ा हो, वही उसका मासा कहलाता है। ये तो हम परिभाषा में पहले पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या है? यदि नहीं तो ये तो फेल हो गया, ये तो हमारा फेल हो चुका, ये नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है, तो हम लिख देते हैं ये सही नहीं है। यहाँ पर जवाब में क्या लिख देते हैं? सही नहीं है। ठीक है, ये जवाब में क्या लिख दिया? सही नहीं है, ये चीज है, सही नहीं है। ठीक है ना। यदि नहीं तो सही मासा क्या है? यदि नहीं तो सही मासा क्या है? 1 है। कैसे पता चला? ऐसे पता चला। तो ठीक है, ये मासा 1 है, ये सही है। ये हमारा जवाब होगा। कैसे करना है? पहले ये जो दिया है उसको उतार लिया, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हमको दूसरा तरीका भी देखना है कि ये अब सही है नहीं, यहां तक तो हमको क्वेश्चन मार्क लगा के रख दिया। अब दूसरे तरीके से भी चलते हैं। गुणनखंड निकाला, गुणनखंड में जो सबसे उभयनिष्ठ निकला वही तो उसका मासा होता है। उभयनिष्ठ निकले फिर उसमें सबसे बड़ा हो, तो जब एक ही मिल रहा है, वो भी चाहे छोटा मान लीजिए चाहे बड़ा, कुल और कुल एक ही होता है उसमें। तो जब एक मिल ही रहा है तो इसका मतलब ये शून्य वाला गलत है। तो हम अब साबित करेंगे कि ये सही नहीं था। तो सही क्या है? सही ये रहा कि 1 इसका मासा है और ये सही है। ठीक है, इस तरह हमारा ये प्रश्नावली 3.6 समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।